कि एक सम्मानित सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत शहीद अल्बर्ट एक्का की मूर्ति को अपमानजनक तरीके से तोड़ा जाना, ये हमारे दिल को काफ़ी चोट पहुंचाता है। मूर्ति को, सम्मानित शहीदों के मूर्ति को इस तरीके से तोड़ा जाना एक अपमानजनक क्रिया है और एक प्रशासनिक अधिकारी को इतना भी नहीं मालूम है कि शहीदों को कैसे सम्मान दिया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया है कि आप इस राज्य में शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इतिहास की बातें बोलते हैं, सिद्धू कानू की बात बोलते हैं, फूलो झानो की बात, बिरसा मुंडा की बात बोलते हैं और उसके बाद सारी बातों को भुला दिया जाता है। सिर्फ एक दिन का आयोजन होता है, सिर्फ नाम मात्र का। यहाँ तो ये स्थिति बन गई, आप सड़क के बीच चौराहे में आपने परमवीर अल्बर्ट एक्का को लगा कर रखा हुआ है और एक तरफ उनका अपमान हो रहा है। ये गैर जिम्मेवारी है, सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करे। प्रशासन ने जो बताया कि हम नई मूर्ति लगाने की प्रक्रिया में, इसलिए उसको तोड़ा गया है। हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है आपने जिस तरीके से उसको तोड़ा है। आप बुलडोजर लगा के उसका सिर तोड़ दीजिएगा, उसका हाथ तोड़ दीजिएगा, उसका पैर तोड़ दीजिएगा और उसके बाद उसको ध्वस्त कर दीजिएगा, चूर चूर कर दीजिएगा, ये गलत बात है। यही अपमान की बात है कि भाई आप बुलडोजर से कैसे टूटता है मूर्ति, तो ये गलत है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि आखिर परमवीर की मूर्ति को जमींदोज क्यों किया गया। सम्मान के साथ उपायुक्त, वहाँ के जिला प्रशासन उसको हटाता कहीं रखता। मूर्ति बदलाना चाहिए, पूरे देश में बदला ही जा रहा है इधर उधर, लेकिन परमवीर की मूर्ति को रोज उतार के रखता, लेकिन तोड़ देना ये अपमान हो गया इस राज्य का, इस देश का, सेना का और पूरे यहाँ के प्रशासन का, सबका अपमान हुआ। इसी से हम लोग व्यथित हैं और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, वहाँ के जिला प्रशासन को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि कहाँ है वो मूर्ति। हम लोग ये बोल रहे हैं कि मूर्ति हमारा वापस करो, जिसको तुम कहाँ ले गए हो। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक पर और आपको जानकारी होगा जो जिन्होंने अलग राज्य के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया, वे इस बात से नाराज हैं कि गुमला में परमवीर से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की मूर्ति तोड़ा गया। कहेंगे ये या तो जानबूझ करके जानकारी होने के बावजूद इस तरीके की किया गया। देखिए, इससे पहले कि मैं प्रतिमा तोड़ने जाने पर प्रतिक्रिया दूं, जहां में हम लोग खड़े हैं, इस परमवीर अल्बर्ट एक्का की 70s में लगाया गया यह मूर्ति है, लेकिन 25 साल हो गए झारखंड राज्य के। ये पहली बार यहाँ सेना ने सम्मान, यहाँ पर बैंड नहीं बजा। पहली बार 3 दिसंबर को यहाँ ना बैंड बजा ना सैल्यूट हुआ, जबकि सेना सबसे पहले आती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। दूसरी बात, गवर्नर नहीं आए हमारे यहाँ इस मूर्ति में माल्यार्पण 3 दिसंबर को, माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं आए। तो ये हम लोग का कहना है कि क्या मजबूरी है भाई, परमवीर को सम्मान देना था, 5 मिनट के लिए आ सकते थे। सेना को सबसे पहले आती है, इस बार क्यों नहीं आई। इसलिए सेना से भी सवाल है कि इस बार कैसे आप भूल गए अपने परमवीर को, जिसने अपना 1971 की लड़ाई में अपना सब कुछ, अपने जान न्यौछावर कर दिया, तो आप कैसे भूल गए। ये बड़ा दुखदायी है। और दूसरी बात है कि मूर्ति तोड़े जाने का, तो वो मूर्ति तोड़ा जाना यहाँ के नागरिकों की आत्मा पर प्रहार है, मानसिक चोट पहुँचा है। लोग चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि आखिर परमवीर की मूर्ति को जमींदोज क्यों किया गया। सम्मान के साथ उपायुक्त, वहाँ के जिला प्रशासन उसको हटाता कहीं रखता। मूर्ति बदलाना चाहिए, पूरे देश में बदला ही जा रहा है इधर उधर, लेकिन परमवीर की मूर्ति को रोज उतार के रखता, लेकिन तोड़ देना ये अपमान हो गया इस राज्य का, इस देश का, सेना का और पूरे यहाँ के प्रशासन का, सबका अपमान हुआ। इसी से हम लोग व्यथित हैं और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, वहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि कहाँ है वो मूर्ति। हम लोग ये बोल रहे हैं कि मूर्ति हमारा वापस करो, जिसको तुम कहाँ ले गए हो। ये होना चाहिए। इसलिए हम लोग
इसलिए इनके खिलाफ एक अभियान छेड़े हैं। उसी अभियान की कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर हैं। इससे पहले दादा जिस तरीके से पुण्यतिथि मनाया गया, शहीद हुए थे, वहाँ से भी आपने एक पोस्ट लिखा था, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा था कि वहाँ का मिट्टी भी मने जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलते आ रहा है, इसको लेकर क्या? हाँ, ये 2015 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने घोषणा किया कि मेरी अगुवाई में परमवीर अल्बर्ट की पत्नी के संग 10 सदस्यीय टीम गई थी त्रिपुरा के धुलबी गांव में, और वहाँ पर असम राइफल्स के जो पूरा फोर्स है उनके साथ हम लोग की बातचीत हुई। और रक्षा मंत्रालय उस समय स्वर्गीय, अभी तो स्वर्गीय हो गया, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, वो सारा व्यवस्था किए थे। और बहुत सम्मान के साथ हम लोगों ने परमवीर अल्बर्ट के कब्र से मिट्टी उठाई, उसकी अस्थि अवशेष को लाया और यहीं पर उनके गांव में समाधि बनी। समाधि नहीं बनी लेकिन समाधि स्थल का सौंदर्यकरण आज तक 2015 के बाद से नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी घटना है। कितनी सरकारें आई, उन लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कई जगह, सब जगह पैसे खर्ची करती है सरकार, लेकिन समाधि स्थल के सौंदर्यकरण के लिए सरकार क्यों चिंतित नहीं है? जिसकी भी सरकार आई उन लोगों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। अभी हम ही लोग फाउंडेशन ट्रस्ट के लोग वहाँ पर अपना जाके श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार के कुछ ब्लॉक के ऑफिसर्स जाते हैं, लेकिन जो उनका भव्य सौंदर्यकरण होना चाहिए था, मूर्ति लगना था उस जारी गांव में, वहाँ अभी तक ना जिला प्रशासन पहुँच पाया, हमारा डीसी तक नहीं गया आज तक श्रद्धांजलि देने। तो ये दुखदाई है। तो इसलिए सौंदर्यकरण समाधि स्थल का बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे, स्लोगन बहुत चलता है कि शहीदों के समाधि स्थल पर लगेंगे हर वर्ष मेले, तो क्या कहेंगे ये केवल स्लोगन मात्र रहेगा या होता है? सरकार ध्यान देती है शहीद? नहीं, ये अन्य शहीद स्थलों पर क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे राज्य में तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। और सिर्फ माल्यार्पण या श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा, उनके पद चिन्हों पर उनके जो आदर्श थे उनके साथ सरकार को और सबको मैंने पालन करना चाहिए। ऐसे तमाम जैसे परमवीर चक्र कहीं न कहीं बच्चे जो कैसे प्रेरणा लेंगे कि क्या कहेंगे, पाठ्यक्रमों में भी ऐसे जो महापुरुष हैं जो इस तरीके के काम किए हैं शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में? सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष ये है कि रांची शहर के जितने भी शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, उनके संचालकों को, उनके प्रिंसिपल जो है, प्राचार्य, सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी कम से कम लाइन लगा के यहाँ पर बच्चों को उनका दर्शन कराना चाहिए, जाना चाहिए। जबकि कोई स्कूल अब कॉलेज यहाँ पर नहीं आते हैं, कोई स्कूल के बच्चे, चाहे मिशनरी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कोई नहीं आता है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने। उसी दिन शहीद हुआ था 3 दिसंबर को। तो ये कचोटता है यहाँ कि भाई बच्चे हमारे क्या सीखेंगे? तो जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो पाठ्यक्रम में डाल के क्या फ़ायदा होगा? यहाँ तो चलते चलते सब हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। ये इस राज्य का शान है, परमवीर चक्र विजेता है, तो सैल्यूट करना चाहिए। वो हम नहीं कर पाते। आसपास के व्यवसायियों को यहाँ पर रोज़ सुबह फूल चढ़ाना चाहिए। ये भी तो एक मंदिर है, ये भी तो है कि सीना में गोली खा के और ग्रेनेड लेके अपने को उड़ा दिया है। ये भी तो सम्मान का हकदार है। तो यहाँ के व्यवसायी लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जो आसपास लोग हैं, कम से कम 2-4 फूल छींट देना भाई, छींट दे। वो चीज़ नहीं हो रहा। तो जिस सम्मान के हकदार परमवीर अल्बर्ट है वो नहीं हो पा रहा है, ये चिंता का विषय है। क्या कहना था 25 साल में इस तरीके का भी दिन देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस राज्य में, जिस समाज में शहीदों का सम्मान नहीं होता, वो राज्य कभी भी प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। चूँकि शहीद हमारी प्रेरणा होते हैं और ये प्रेरणा पूरे राज्य को मिलता है, नई पीढ़ी को मिलती है। उनसे प्रेरणा लेकर लोग उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा सम्मान है। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेवार सरकार कैसे हो सकती है, इतनी गैर जिम्मेवार प्रशासन कैसे हो सकता है कि एक सम्मानित, सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत शहीद अल्बर्ट एक्का की मूर्ति को अपमानजनक तरीके से तोड़ा जाना, ये हमारे दिल को काफ़ी चोट पहुंचाता है।
मूर्ति को सम्मानित शहीदों के मूर्ति को इस तरीके से तोड़ा जाना एक अपमानजनक क्रिया है और एक प्रशासनिक अधिकारी को इतना भी नहीं मालूम है कि शहीदों को कैसे सम्मान दिया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया है कि आप इस राज्य में शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इतिहास की बातें बोलते हैं, सिद्धू कानू की बात बोलते हैं, फूलो झानो की बात, बिरसा मुंडा की बात बोलते हैं और उसके बाद सारी बातों को भुला दिया जाता है। सिर्फ एक दिन का आयोजन होता है, सिर्फ नाम मात्र का। यहाँ तो ये स्थिति बन गई, आप सड़क के बीच चौराहे में आपने परमवीर अल्बर्ट एक्का को लगा कर रखा हुआ है और एक तरफ उनका अपमान हो रहा है। ये गैर जिम्मेवारी है, सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करे। तो क्या कहेंगे, ससम्मान फिर से वहाँ पर भव्य प्रतिमा अनावरण करने की मांग करेंगे या फिर क्या? नहीं, ये वहाँ पे भव्य प्रतिमा अनावरण होगा, वो बन रहा है। प्रशासन ने जो बताया कि हम नई मूर्ति लगाने की प्रक्रिया में, इसलिए उसको तोड़ा गया है। हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है आपने जिस तरीके से उसको तोड़ा है। आप बुलडोजर लगा के उसका सिर तोड़ दीजिएगा, उसका हाथ तोड़ दीजिएगा, उसका पैर तोड़ दीजिएगा और उसके बाद उसको ध्वस्त कर दीजिएगा, चूर चूर कर दीजिएगा, ये गलत बात है। यही अपमान की बात है कि भाई आप बुलडोजर से कैसे टूटता है मूर्ति, तो ये गलत है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको सम्मानजनक तरीके से उतारा जाना चाहिए था, इसकी भी प्रक्रिया होती है। उतारा जाना चाहिए था, सम्मानित तरीके से उसको रखा जाना चाहिए था। आपने सड़क पर उसको तोड़ के बिखरा दिया। यही प्रतिक्रिया की बात है और हम इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने आए हैं। तो क्या कहेंगे? लेकिन वे माफ़ी मांगने वाली घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। हम बार बार हम ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च सम्मान से जिसको अलंकृत किया गया है उसको आप तोड़ दीजिएगा, उससे माफ़ी मांग लीजिएगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो माफ़ी मांगने की बात नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। अभी थे प्रभाकर तिर्की जो झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। जिस तरीके से गुमला में प्रतिमा को तोड़ा गया है लांस नायक अल्बर्ट एक्का का, यही कारण है कि कहीं कहीं पूरे झारखंड के लोग गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से तोड़ा गया है, इन्होंने भी कहा हम दोषी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं इस फाउंडेशन से पहले से भी जुड़ा हूँ, दादा लोग के साथ में, आंदोलनकारियों ने काफ़ी दिनों से उन लोग के साथ में हूँ। काफ़ी बार मैं परमवीर की जो प्रतिमा है वहाँ पर ही गया हूँ, जो उनकी गांव जो है वहाँ भी गया हूँ। लेकिन ये सब चीज़ जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। किसी भी प्रतिमा को तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। ये आज तख्तियाँ लेकर के कहीं तख्तियाँ पकड़ करके एक संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दुख इस बात का है कि इस बार जिस मर्यादा से हर समय हर साल 3 दिसंबर को लोग यहाँ पर अपना श्रद्धांजलि देते थे, इस बार स्थानीय विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि राज्यपाल भी इससे परहेज करने लगे। ये बहुत दुखदाई है और इससे ज़्यादा और क्या कहें। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको अपना प्रोटोकॉल के तहत ये सब जो भी ये करना था, वो सब चीज़ से भी लोग परहेज करने लगे। बहुत दुखदाई, बहुत दुख है।